दोस्तों, पूरी दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में न जानता हो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का फिजिक्स की दुनिया में बेहद बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने फिजिक्स की दुनिया में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसी थ्योरीज का निर्माण किया, जिसने स्पेस, टाइम और ग्रेविटी की तरफ इंसानों के नजरिए को बदल कर रख दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दिया गया E=mc² का फॉर्मूला आज फिजिक्स के हर एक कदम पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ साल 1921 में एल्बर्ट आइंस्टाइन को लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के चलते नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। इस खोज के चलते आइंस्टाइन ने सोलर सेल्स का आविष्कार किया, जिससे सूरज की रोशनी को बिजली में बदला जा सकता था। अपने इस बेहतरीन खोज को आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम दिया, जिसके चलते उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स पढ़ाने नहीं आए, बल्कि आज हम जानेंगे कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन हम आम इंसानों से कितने अलग थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक होनहार फिजिस्ट होने के साथ साथ एक दिलचस्प व्यक्ति भी थे। उनका जन्म 1879 में जर्मनी के उल्म सिटी में हुआ था, लेकिन बाद में वे एक स्विस सिटीजन बन गए। अपने लंबे घने बालों और मूछों के चलते एल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिक अपीयरेंस के मालिक थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को वायलिन बजाना और सेलिंग में काफी दिलचस्पी थी। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के बावजूद एल्बर्ट आइंस्टाइन इमेजिनेशन की पावर पर अटूट विश्वास करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन से ही नॉलेज से ज्यादा इमेजिनेशन पर विश्वास करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि हमारी इमेजिनेशन इस पूरे यूनिवर्स से कहीं ज्यादा बड़ी है और यही इमेजिनेशन हमें नई खोज करने में मदद करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के मुताबिक उन्होंने जितनी भी थ्योरीज और डिस्कवरीज की थी, वे सभी उनकी इमेजिनेशन पावर के चलते ही मुमकिन हो पाई थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक सिविल राइट एडवोकेट भी थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाले रेसिज्म के सख्त खिलाफ थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल नाम की एक संस्था के सदस्य थे, जो आम जनता के बीच भेदभाव और अन्याय को रोकने का काम करती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन अमीरों द्वारा गरीबों पर किए जाने वाले अत्याचार से बेहद परेशान थे, जिसके चलते आइंस्टाइन अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कैंपेन्स के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाते थे। साल 1952 में इजराइल के पहले प्रेसिडेंट चेम विज़मान की मौत के बाद इजरायली सरकार की तरफ से एल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल के प्रेसिडेंट बनने का न्योता दिया गया। इस न्योते को इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन-गुरियन और इजरायली सरकार ने मिलकर भेजा था, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस न्योते को स्वीकार नहीं किया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि वे एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स की ज्यादा जानकारी ना होने के कारण उन्हें इस प्रस्ताव को इनकार करना पड़ा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पूरी जिंदगी में फिजिक्स की कई सारी थ्योरीज का निर्माण किया, जिनमें से कई थ्योरीज पर उन्हें नोबेल प्राइज भी मिले। एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इस बात का पता तो उनके जीते जी ही चल गया था, लेकिन उनमें ऐसा क्या था जो उन्हें दूसरे लोगों से कई गुने ज्यादा समझदार बनाता था। इसी बात का पता लगाने के लिए जब साल 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई, तो डॉक्टर थॉमस हार्वे द्वारा उनके शरीर का पोस्टमार्टम करते समय उनके दिमाग को उनके शरीर से निकाल लिया गया। आइंस्टाइन के दिमाग को स्टडी कर रिसर्चर्स आइंस्टाइन के न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स को अच्छे से समझना चाहते थे, जिनकी बदौलत आइंस्टाइन साइंस और फिजिक्स में इतना बड़ा योगदान दे पाए। डॉक्टर हार्वे द्वारा आइंस्टाइन के दिमाग को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया और प्लास्टिक जैसे दिखने वाले मटेरियल कलोडियन में रखा गया। दिमाग को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के बाद डॉक्टर हार्वी ने कुछ टुकड़ों को अपने पास रख लिया और बाकी के टुकड़ों को दूसरे साइंटिस्ट के पास भेज दिया। ये सारा काम डॉक्टर हार्वे बिना किसी की मंजूरी के कर रहे थे। यहाँ तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर के सदस्यों को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वैज्ञानिकों को आशा थी कि आइंस्टाइन के दिमाग की जांच कर वे उनकी कुछ अनोखी विशेषताओं को विकसित कर सकते हैं, जिसके कारण साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता था। डॉक्टर हार्वे द्वारा आइंस्टाइन के दिमाग को अलग करने के बाद उनके छोटे छोटे हिस्सों को अलग अलग साइंटिस्ट के पास भेजा गया, जिनमें शामिल थे डॉक्टर मरियन डायमंड, डॉक्टर संद्र वितल्सन और डॉक्टर डीन फोक। ये सभी साइंटिस्ट आइंस्टाइन के दिमाग की अलग अलग क्षेत्र में जांच करने वाले थे। वैज्ञानिकों को पूरी उम्मीद थी कि आइंस्टाइन के दिमाग की जांच करने के बाद उन्हें आइंस्टाइन की कुछ असामान्य क्षमताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का पहला हिस्सा जब डॉक्टर मरियन डायमंड के पास पहुंचा, तो उन्हें आइंस्टाइन के दिमाग के बारे
बारे में कुछ हैरान कर देने वाले रहस्यों का पता चला, जिससे सभी के होश उड़ गए। इस रिसर्च के दौरान एक बात तो साफ हो चुकी थी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन कोई आम शख्स नहीं थे। डॉक्टर मरियन डायमंड ने अपनी रिसर्च में आइंस्टाइन के दिमाग को लेकर बहुत से खुलासे किए। डॉक्टर मरियन डायमंड ने जांच करते हुए पाया कि आइंस्टाइन के दिमाग में ग्लायल सेल्स की मात्रा एक आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा थी। एक आम इंसान में ग्लायल सेल्स की मात्रा 85 लाख सेल्स तक होती है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में यह संख्या एक आम इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा थी। एक इंसान के शरीर में ग्लायल सेल्स दिमाग के स्वास्थ्य और बेहतर सोच विचार करने में एक अहम रोल निभाते हैं। इस रिसर्च के दौरान पाया गया कि दिमाग में ज्यादा मात्रा में ग्लायल सेल्स के होने के कारण ही एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंस में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का आसानी से जवाब ढूंढ लेते थे। इसी के साथ डॉक्टर डायमंड ने रिसर्च में पाया कि आइंस्टाइन के दिमाग की पैराइटल लोब्स एक आम इंसान के पैराइटल लोब्स के मुकाबले आकार में 15% बड़ी थी। हम इंसानों के दिमाग में लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल थिंकिंग के लिए पैराइटल लोब्स ही जिम्मेदार होती हैं, जो हमें सोचने में मदद करती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन के केस में पैराइटल लोब्स का साइज एक आम इंसान के पैराइटल लोब्स के आकार के मुताबिक काफी बड़ा था, और यही कारण था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सुलझा देते थे। डॉक्टर डीन फोक, जो फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, अपनी रिसर्च में बताते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग के मोटर कोर्टेक्स हिस्से में एक बॉल जैसी चीज पाई गई, जो आज तक उन्होंने किसी और इंसान के दिमाग में नहीं देखी थी। डॉक्टर डीन फोक का कहना था कि इस बॉल जैसी चीज के कारण ही आइंस्टाइन को म्यूजिक से इतना ज्यादा लगाव था। इसके अलावा डॉक्टर डीन फोक ने पाया कि आइंस्टाइन के दिमाग में पैराइटल ऑर्गन्स में ग्रूव्स और रिजेस का पैटर्न एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले बेहद अलग था, और इसी रिसर्च के कारण पता चला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए पहले उस प्रॉब्लम की एक तस्वीर अपने दिमाग में तैयार करते थे। अपने इसी हुनर के कारण आइंस्टाइन फिजिक्स की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी चंद मिनटों में सुलझा देते थे। दोस्तों, आइंस्टाइन के दिमाग के बचे हुए हिस्सों को आज भी फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम और मैरीलैंड के नेशनल म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत को लगभग 70 साल होने के बावजूद वैज्ञानिकों द्वारा आज भी उनके दिमाग पर रिसर्च चल रही है, जिससे आइंस्टाइन की कुछ और बेहतरीन खूबियों का पता चल सके। दोस्तों, वैज्ञानिकों का दावा है कि आने वाले समय में आइंस्टाइन की कुछ और बेहतरीन खूबियों का पता चलने वाला है।